हेलो बच्चों, सीयूईटी 2023 में अगर आप अपीयर होने वाले हो तो ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अभी तक मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियो आई है उन सब में से आज की इस वीडियो को प्लीज स्किप मत करना, चाहे आप आर्ट से हो, साइंस से हो एंड कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई भी कोर्स आपको करना हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना हो, ये वीडियो आज आपकी एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। आज की इस वीडियो में मैं आपकी एक ऐसी बड़ी और जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा जो आपको सीयूईटी प्रिपरेशन के दौरान आएगी ही आएगी, और ये सबसे पहला स्टेप है और सबसे बेसिक स्टेप है। और अगर आप इस स्टेप को अच्छे से नहीं करते हो, जो मैं प्रॉब्लम अभी आपको बता रहा हूं, जो ज्यादातर बच्चों को आई है या फिर आती है, मेरे पास तो बहुत बच्चे हर दिन बच्चे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, हमारा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है यहाँ पे कोर्स के लिए कि भैया हमें ये कोर्स लेना है, इसके लिए उसके लिए, बट एक कॉमन डाउट उनका रहता ही है और ये डाउट आपको भी होगा, बेशक होगा, उसको मैं खत्म कर दूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखो। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भैया का चैनल है, आई प्रॉमिस पूरे सीयूईटी के जर्नी में तुम्हारे साथ रहूंगा। ये प्रॉब्लम एक ऐसी समस्या है, अगर इसे आज तुम अच्छे से सॉल्व नहीं करते हो तो फ्यूचर में तुम्हें, अगर तुम अच्छा स्कोर भी कर लेते हो तो उस समय तुम्हें कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगी, ऐसा हाल हो जाएगा। वो क्या है सुनो ध्यान से। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि भैया अगर आप सीयूईटी 2023 की तैयारी करने वाले हो या फिर करना चाहते हो, और अगर आप अभी क्लास 12th में हो तो हमारे पास सीयूईटी के पूरे कोर्सेज अवेलेबल है। चाहे आपको सीयूईटी में कोई भी यूनिवर्सिटी टारगेट करना हो, आप आर्ट से हो, साइंस से हो, कॉमर्स हो, आपको बीए करना है, बीकॉम करना है, बीबीए करना है, बीएससी करना है, बीटेक करना है, कुछ भी करना है, हमारे पास सारे कोर्सेज अवेलेबल है। जिसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, हमारी इस व्हाट्सएप नंबर पे जाइए, व्हाट्सएप नंबर पे जाके व्हाट्सएप कीजिए अपने भैया को, हमें मैसेज कीजिए कि भैया हमें ये डोमेन, ये लैंग्वेज, ये जीटी चाहिए, एंड उसके अकॉर्डिंग हम आपको सारे कोर्स के डिटेल भेज देंगे एंड आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर गिवन है। ओके, देखो बाबू, बात ऐसा है, जो सबसे कॉमन डाउट है कि भैया हम पता कैसे करें एक्चुअल में कि कैसे हमें जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है उसके लिए क्या एक्चुअल में सिलेबस है, कैसे एग्जाम होगी, क्या डोमेन ले, कौन सी सब्जेक्ट ले, कौन सी लैंग्वेज ले, जीटी रहेगी नहीं रहेगी, इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ये एक ऐसी डाउट है जो अधिकतर बच्चों को रहती ही है। तो सुनो, सबसे पहले आपको बता रहा हूं, ध्यान से एकदम ध्यान से सुनो। सीयूईटी भैया बहुत बड़ी एग्जाम है एंड इसके अंदर बहुत सी यूनिवर्सिटी आती है, बहुत सी, ठीक है ना। अभी के टाइम पे 88 यूनिवर्सिटी है, फिर 90, फिर 100, फिर 100, 200, बहुत यूनिवर्सिटी आएगी फ्यूचर में भी। तो भैया आप कैसे पता करोगे? आप तो ऐसा नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, अगर आप 3-4 अलग अलग यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो या फिर उससे भी ज्यादा, तो आप कौन सा सीयूईटी में कौन सा पेपर दोगे एग्जैक्टली, मतलब आप कौन सी डोमेन दोगे, कौन सी लैंग्वेज दोगे, जीटी देना है नहीं देना है, ये कैसे पता चलेगा? सिलेबस क्या रहेगी आपकी उसकी? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप में से बहुत लोग मुझे मैसेज करते हो कि भैया मुझे बीकॉम करना है, तो बीकॉम करने के लिए भैया मैं कौन सी डोमेन लूं, कौन सी लैंग्वेज लूं? फिर मैं उन्हें कहता हूं कि बाबू तुम्हें कौन सी यूनिवर्सिटी से करना है ये क्लियर करो, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। इस चीज को समझो, अभी समझो। ये बात मैं पहले इसलिए कह दे रहा हूं ताकि ऐसा ना हो कि कुछ भी पेपर रख के तुमने एग्जाम दे दिया, कल को तुम्हारा एडमिशन ही नहीं हो रहा है। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक। ध्यान से सुनो, आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग उनको डोमेन चाहिए, जीटी चाहिए, लैंग्वेज चाहिए। तो आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना जा रहे हो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, समझ गए? डीयू का अपना रिक्वायरमेंट होगा बीए के लिए, बीएचयू का अपना बीए के लिए रिक्वायरमेंट होगा, जेएनयू अपनी रिक्वायरमेंट मांगेगी। तो इसी तरीके से अगर आपको बीकॉम करना है, बीएससी करना है, बीटेक करना है, बीबीए करना है, मास कॉम करना है, कुछ भी करना है, तो आपको कौन सी पेपर देनी पड़ेगी ये समझना पड़ेगा। ओके, चलो अभी मैं आपको डेमो देके बताऊंगा, अपने फोन स्क्रीन पे ले जाके सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ काम करो। नंबर 1 स्टेप आपको ये करनी है कि सबसे पहले कॉपी कलम लेके बैठो और ये पता करो, ये शॉर्टलिस्ट करो कि तुम्हें एग्जैक्टली कौन कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट करनी है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, बीएचयू हो गई, जेएनयू हो गई, जामिया हो गई, एएमयू हो गई, इफ्लू हो गई, इस तरीके के बड़े बड़े टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को बच्चे टारगेट करते हैं। तो आप मान लो 4-5 यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट कर लिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड ऑल वगैरह वगैरह, ठीक है, आपने लिख लिया कॉपी में। अब आप देखो कि आपको करना बीए है, तो आप देखो कि बीए के लिए किस यूनिवर्सिटी में क्या रिक्वायरमेंट है। अब दूसरा स्टेप ये है कि पता कैसे करोगे कि किस यूनिवर्सिटी में क्या रिक्वायरमेंट है। उसके लिए मैं आपको फोन स्क्रीन पे ले जा रहा हूं, ध्यान से देखते रहो, जो भी चीज अभी फोन पे आपको दिखेगी, और याद रखना बीए करना है, बीकॉम करना है, बीएससी करना है, सारे कोर्सेज अवेलेबल है और हम तुम्हारे भैया हमेशा लगे रहेंगे तुम्हारे लिए। ओके, ऐसा नहीं कि तुम हमें मैसेज करोगे फिर हम छोड़ देंगे, फिर हमारी टीम रिप्लाई कर रही होगी और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कौन है नहीं है। तुम्हारे भैया खुद ही मिलेंगे, डोंट वरी। हम पर्सनली बात भी की है, बहुत सारे बच्चों से प्रॉब्लम सॉल्व की है, उनकी क्या किस तरीके की हर बच्चों की प्रॉब्लम, तभी तो मैं समझ पा रहा हूं ना कि बच्चों की एक्चुअल दिक्कत क्या है, इसलिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आपकी असल कठिनाई क्या है वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो
देखो बात ऐसी है कि स्क्रीन पे देखने से पहले आपको चले जाना है CUET के ऑफिशियल वेबसाइट पे cuet.samarth.ac.in। जब आप गूगल पे कहीं पे भी सर्च करोगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का खुलेगा। उसमें जो सबसे पहला वाला लिंक है cuet.samarth.ac.in, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने CUET की पूरी वेबसाइट खुल जाएगी, पूरी CUET की वेबसाइट। अब आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले, अगर आप फोन पे खोल रहे हो तो यहां पे आपको एक 3 डॉट दिख रहा होगा, उस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने 2 चीज खुल जाएगी। मतलब खुलेगी तो बहुत चीज, जैसे इंफॉर्मेशन, बुलेटिन, सिलेबस, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन गाइड एंड बहुत कुछ। लेकिन आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी वाले टैब पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने तमाम यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगे, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जितनी यूनिवर्सिटी जो भी CUET के अंदर आती है वो सब खुल जाएंगी, क्योंकि ये CUET की ही वेबसाइट है। तो जितने भी यूनिवर्सिटी CUET के अंदर है, चाहे वो प्राइवेट हो गई, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, कोई भी यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, हर यूनिवर्सिटीज इस वेबसाइट के अंदर लिस्टेड है। ओके, अब मान लो यहां पर आपको क्या करना है कि आपको पता करना है BHU का, ठीक है ना। तो आपको BHU पे सिंपली क्लिक करना है, लेकिन क्लिक करने से पहले अपने फोन को, अगर आप फोन में खोल रहे हो तो क्रोम ब्राउजर पे जाके डेस्कटॉप साइट कर लेना, ताकि अच्छे से आप चीजें को देख पाओ। ओके, तो यहां पे देखो, यहां पे चले जाना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करने के बाद यहां पे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करना, एंड आपके सामने BHU के लिए जितने भी कोर्सेज BHU में कराई जाती है सब खुल जाएंगे, जितने भी कोर्सेज है BHU के अंदर, एंड उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी डोमेन, कौन सी लैंग्वेज, GT क्या चाहिए, हर एक चीज यहां पे खुल जाएगी। जैसे देखो BCom का दे रखा है, या फिर BA LLB का दे रखा है, बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से सिर्फ आप एक का नहीं, तमाम जितने भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो सबको खोल लेना, एंड सबकी BA, मान लो आपको BA करना है, BA LLB करना है, तो जितनी यूनिवर्सिटी BA LLB कराती है, जो आपने लिस्ट करा है, उनमें से सबके BA LLB की रिक्वायरमेंट देख लो, एंड रिक्वायरमेंट देखने के बाद एक कॉमन डोमेन पकड़ो। समझे नहीं समझे बता रहा हूं। मान लो कोई यूनिवर्सिटी कह रही है कि भैया हमें, आपको इस कोर्स करने के लिए हम, मतलब एक कोर्स जो आपको करना है, ठीक है ना, कुछ भी BCom BA BSc कुछ भी, तो BCom करने के लिए कोई यूनिवर्सिटी कह रही है कि आपके पास मैथमेटिक्स होना जरूरी है डोमेन में, एंड +2 डोमेन, एक मैथमेटिक्स +2 डोमेन, एक लैंग्वेज और एक GT चाहिए। ये पहली यूनिवर्सिटी कह रही है। दूसरी यूनिवर्सिटी भैया आपको ये कह रही है कि भाई हमारे यहाँ पे BCom करने के लिए एक इंग्लिश लैंग्वेज और एक GT चाहिए। पहली यूनिवर्सिटी कही कि कोई भी लैंग्वेज और एक मैथमेटिक्स डोमेन और 2 अलग अलग डोमेन। दूसरी कह रही है कि लैंग्वेज में सिर्फ इंग्लिश होना चाहिए और GT होना चाहिए। एंड तीसरी जो यूनिवर्सिटी है वो कह रही है कि डोमेन में आपको अकाउंटेंसी का पेपर देना पड़ेगा और कोई पेपर देने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरीके का हर यूनिवर्सिटी अलग अलग कह रहा है तो इस सिचुएशन में आप समझो कि भैया हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको, इसलिए तो मैं कह रहा हूं, कॉपी में लिख लो एंड उसको मर्ज कर दो। जैसे पहली यूनिवर्सिटी आपको क्या कही कि आपके कोई भी लैंग्वेज चलेगा, लेकिन डोमेन में एक मैथमेटिक्स +2 डोमेन एंड GT होना चाहिए ओवरऑल। तो आप क्या करो, और दूसरी यूनिवर्सिटी क्या कह रही है कि आपको एक लैंग्वेज में इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा, GT देना पड़ेगा। तो पहली यूनिवर्सिटी तो कोई भी लैंग्वेज कह रही है, दूसरी यूनिवर्सिटी सिर्फ इंग्लिश मांग रही है, तो आप क्या करो, लैंग्वेज में इंग्लिश रख लो। हो गया। इससे क्या होगा, पहला यूनिवर्सिटी भी टारगेट करके, दूसरा भी करके, एंड तीसरे वाली यूनिवर्सिटी को तो सिर्फ अकाउंटेंसी से मतलब है, उसको और कोई पेपर नहीं चाहिए लैंग्वेज में, तो उसके लिए एलिजिबल हो गया। समझ गए? तो आपने लैंग्वेज में इंग्लिश रख लिया, डोमेन में आप पहले वाले यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, जिसको मैथ्स चाहिए एक मैथ्स रख लो, तीसरे वाले यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि दूसरे वाले को तो कोई डोमेन नहीं चाहिए, तीसरे वाले यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जिसको अकाउंटेंसी चाहिए अकाउंटेंसी रख लो, मैथ्स प्लस अकाउंटेंसी, एंड तीसरा एक और जो सब्जेक्ट आपको लेना है वो कोई भी हो सकती है जो भी आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो, एंड GT रख लो प्लस एक GT, क्योंकि पहले यूनिवर्सिटी को भी GT चाहिए एंड आखिरी तीसरा यूनिवर्सिटी को भी GT चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप अपनी कॉम्बिनेशन बनाओगे कॉपी पे लिख लिख करके, तो भैया आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दिमाग में सोचोगे तो गड़बड़ा जाओगे, कॉपी पे लिखोगे, अपना पूरा समरी बनाओगे तो आराम से सब इजीली होगा। ठीक है, और ये पता करके हमारे पास आप आ सकते हो। ये जब तुम पूरा पता कर लिए तो उसके बाद हमें व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हो कि भैया हमें ये लैंग्वेज, ये डोमेन और ये GT चाहिए। लैंग्वेज में सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमें मैसेज करना, हिंदी मीडियम की कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारी पूरी कोर्स इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ओके, तो ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में अगर आप हो तो इंग्लिश मीडियम में हमें मैसेज करना, डोमेन भैया हमें ये चाहिए और GT ये चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्स सेंड कर देंगे। एंड यदि तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स वाले बच्चे हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक चैनल डाल रखी है कॉमर्स बाय अनटोल्ड मैक, जिसमें मैं जितने भी कॉमर्स वाले बच्चे हैं जो BBA BMS BBE IPM सिम्बोसिस नार्सी मुंजी या फिर जितने भी बड़े बड़े मैनेजमेंट कोर्स कराने वाली, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल मैनेजमेंट कोर्स कराने वाली यूनिवर्सिटी है, सबके बारे में वहां बताता हूं। तो जितने भी बच्चे जिन्हें वो कोर्स करना है BBA वगैरह, जिसमें लाखों की पैकेज जाती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैकेज, वो जैसे IIM में जो कोर्सेज होती है BBA प्लस MBA, वो सारी कोर्सेज की तैयारी करनी है, तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है कॉमर्स बाय अनटोल्ड मैक, उस पर आ जाना, हो जाएगा। ओके, कॉमर्स बाय अनटोल्ड मैक, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, कमेंट में भी पिन है, पहली लिंक मिलेगी कमेंट में। ओके, आगे एक और छोटी सी डाउट आ सकती है कि भैया हमें सिलेबस
सिलेबस कैसे पता करें कि चलो भैया हमने इंग्लिश लैंग्वेज तो ले लिया, हमने डोमेन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो कुछ भी ले लिया और जीटी ले लिया, ये कैसे पता करें कि अब उसकी एग्जैक्टली सिलेबस क्या रहेगी। ठीक है, तो सिलेबस पता करना भी बहुत ज्यादा ईजी है। सिलेबस पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिलेबस के लिए बस आपको जाना है यहां पे ऊपर ही टैब में, वहां पे आपको सिलेबस दिखेगी, सिलेबस पे बस आपको क्लिक करना है एंड आपके सामने जितने भी सब्जेक्ट्स यूईटी के अंदर आती है सबकी सिलेबस खुल जाएगी, जैसे कि अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर या फिर जितने भी बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, जितने भी पेपर यूईटी के अंदर आ रहे हैं सबके लिए सिलेबस खुल जाएगी, चाहे वो जनरल टेस्ट हो, लैंग्वेज हो, कुछ भी हो। तो आप वो सिलेबस को देख लो, क्योंकि कॉमन सिलेबस है। अगर ए यूनिवर्सिटी मांग रही है इंग्लिश, बी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश एंड सी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश, तो सबका इंग्लिश का सिलेबस अलग अलग नहीं होगा, सबके लिए एक कॉमन सिलेबस होगा इंग्लिश का, जो आपको पढ़ना है, देना है एग्जाम, बात हो गया। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, डाउट थी, तो ज्यादातर बच्चों को आती थी, जिसे मैंने आज सॉल्व कर दिया। आशा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला होगा, एक स्टेप आप और बढ़ गए होंगे आगे अपने सीयूईटी के प्रिपरेशन में, और ये गलती करने से भी आप अब बच जाओगे। तो आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारे अनटोल्ड मैक भैया कहीं नहीं जा रहे हैं, तुम्हारे साथ हमेशा देंगे। एंड स्पेशली कॉमर्स वालों के लिए तो भैया एक और चैनल बना रखी है, उसमें आ जाओ, डेली शॉर्ट्स वगैरह डालते रहता हूं, उसको देखते रहो। एंड अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, कोर्स चाहिए, सीयूईटी की पूरी तैयारी करनी है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, पूरी मेंटरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए, अपने भैया से भी सब कुछ व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उस पे आके कोर्स के लिए पता कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय।